नमस्कार आदाब, मेरा नाम है फरहान आकिब खान और आप देख रहे हैं ब्लू कट। यूपी की योगी सरकार ने एक ऐसी घोषणा की है जिसकी चर्चा अब हर तरफ हो रही है। जी हां, अब उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में उर्दू में भी साइन बोर्ड और नेम प्लेट लिखे जाएंगे। यूपी सरकार का ये निर्देश उन्नाव निवासी मोहम्मद हारून की शिकायत के बाद था कि कई सरकारी विभाग अपने साइन बोर्ड पर उर्दू का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जबकि विशेष रूप से उर्दू उत्तर प्रदेश की दूसरी आधिकारिक भाषा है। जिसके बाद राज्य के सभी जिलों के मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को सलाह दी गई है कि सभी सरकारी अस्पतालों, जिला अस्पतालों, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और स्वास्थ्य विभाग की अन्य इकाइयों को उर्दू में भी जानकारी देनी होगी। उत्तर प्रदेश में कुल 167 जिला अस्पताल, 2934 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 873 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं, जहां योगी सरकार का यह निर्देश लागू किया जाएगा। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि योगी सरकार का यह निर्देश ऐसे समय पर आया है जब उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण करने के अपने फैसले पर बीजेपी सरकार की लगातार आलोचना हो रही है। राज्य के अल्पसंख्यक मामलों के राज्य मंत्री दानिश आजाद के मुताबिक राज्य सरकार गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वे कर टीचरों की संख्या, पाठ्यक्रम, संस्थान निजी है या किराए भवन में चल रही है, पढ़ाई कर रहे छात्रों की संख्या, पेयजल, फर्नीचर, बिजली आपूर्ति और शौचालय की बुनियादी सुविधाओं और किसी भी संगठन के साथ उनकी संबद्धता के बारे में जानकारी जुटा रही है। अभी उत्तर प्रदेश में कुल 16,461 मदरसे हैं, जिनमें से 560 को सरकारी अनुदान दिया जाता है। चलिए ठीक है, मान लिया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी को उर्दू और मदरसे की ज़्यादा फिक्र है, तो अब सवाल ये उठता है कि जब गैर बीजेपी सरकारें उर्दू या मदरसे को लेकर कुछ बेहतर करती थी, तो यही बीजेपी उन पर मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति का आरोप क्यों लगाती थी। चलिए मान भी लिया जाए कि बाकी सरकारें मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करती है, तो अब आप बताइए कि बीजेपी क्या कर रही है। पहले भी देखा जा चुका है कि जब यूपी में अन्य पार्टियों द्वारा मदरसों को लेकर कुछ बेहतर करने का प्रयास किया गया, तो बीजेपी ने पार्टियों पर मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगाया या फिर उनके प्रमुख नेताओं को मुल्ला मुलायम, टोपीबाज टीपू जैसे नामों से बुलाया, और यही नहीं, मज़ारों, रोज़ा इफ्तारों में जाने पर भी आपत्ति जताई और न जाने किन किन शब्दों का प्रयोग किया। चलिए यहाँ भी ठीक है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष देश है जहाँ हर किसी को अपनी बात खुलकर रखने की पूरी आज़ादी है। मगर कई बार हमारे आसपास ऐसा कुछ घट जाता है जब इस फ्रीडम को ताक पर रख दिया जाता है। जी हाँ, कुछ महीनों पहले ही उर्दू को लेकर भारत की लोकप्रिय स्नैक्स कंपनी हल्दीराम ब्रांड को विवादों में घेरा गया था, जिसको लेकर भाजपा समर्पित न्यूज़ चैनल की एक महिला रिपोर्टर ने हल्दीराम पैकेट पर उर्दू भाषा लिखे होने पर बवाल खड़ा कर दिया था, जिसको लेकर ट्विटर पर भी हल्दीराम के खिलाफ हैशटैग ट्रेंड करता देखा गया। तब लोगों ने हल्दीराम कंपनी से ये सवाल किया था कि आखिर क्यों हिंदुओं के त्योहारों पर ही इस तरह का खिलवाड़ किया जाता है। तो अब आप बताइए, पैकेट पर उर्दू लिखने से लोगों ने हल्दीराम के प्रोडक्ट का बायकॉट करना शुरू कर दिया था, उनके खिलाफ ट्विटर पर ट्रेंड चलाया था और यही नहीं, उसे इस्तेमाल करने पर भी मना कर दिया था। तो क्या अब वही लोग अस्पतालों में उर्दू पर साइन बोर्ड लिखे जाने पर अपने मरीजों का इलाज कराने उन अस्पतालों में जाएंगे? ये आपको तय करना है, आपको बताना है। और क्या बीजेपी द्वारा उठाया गया ये कदम मुस्लिम तुष्टीकरण है या फिर मुसलमानों के लिए चलाया गया एक उनके हक का कदम? अभी आपको तय करना है। तो ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए ब्लू कट। मैं फरहान आकिब खान, मुझे दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।